पर पीछे तक लोड है, ठीक है। और इसमें ये है क्या, बाइट्स कैंडीज लग रही हैं मुझे, योगर्ट्स वाली। ये देख रहे हो आप, 0 मीटर ही ट्रेलर ये मिल गया है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। पेपर लेते हैं इसके पीछे से, चेक करें ट्रेलर। अब भी है, अभी मुझे तो लगता है कुछ ही दिन हुए हैं फ्यूलिंग। ध्यान से लाई भाई, देखिए ये कांटी बड़ा तीखा है, इससे बहुत यूं करके मोड़ा, उसके टायर अंदर गए हैं, उसको ऊपर चाड़ के मोड़ना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। शावर लिया, ऐसे लग रहा है जन्नत में आ गया हूँ। कॉफ़ी भी मैंने ले ली है, और ना जो मैं पहले कॉफ़ी पी रहा था वो मैं एक दिन पुरानी पी जा रहा था, मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। तो अब जो है ना, ये जो 600-700 किलोमीटर है, 6-7 घंटे की ड्राइव, ये पता भी नहीं चल रहा है, इसलिए फ्रेश हो गया हूँ। और जब मैं रात को रुकूँगा तो स्लीप भी अच्छी आएगी। तो शावर आप ले लो ना दिन में एक दफ़ा, तो आपकी ड्राइव वगैरह, फिर आप एक्टिव भी हो जाते हो। और स्पेशली जब आपने रात की ड्राइव करनी हो ना, तो भाई वो तो फिर आपको शावर बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो आदत पड़ी हुई ऐसी शावर की कि मैं तो रुक के शावर जो है वो ले लेता हूँ। तो शुक्र है, चलो शावर लिया है और शावर, पार्किंग भी मिल गई, सारे काम हो गया। मुझे ड्राइव जो है ना, ये पता भी नहीं चलना कितनी स्पीड से मैंने करनी है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अभी भी 600 या 650 किलोमीटर बाकी होगा। बीच में एक काम करना है, मेरा फ्यूल टैंक जो है वो आधा आ गया है। रास्ते में अगर कहीं से सस्ता फ्यूल मिला ना तो वो डलवाना है, यहाँ से नहीं डलवा सकते। यहाँ पे $5.80 का लगा हुआ है। अगर मिल गया तो डलवाएंगे, नहीं तो देखेंगे क्या करना है। मगर अभी मेरा आधा टैंक आ चुका है, मुझे चाहिए फ्यूल। तो ट्रक पे मैं आ गया हूँ। ये देखें, ये खड़ा किया था मैंने ट्रक। अभी भी पार्किंग एम्प्टी है यहाँ पे, ये देखें कितनी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। अब जल्दी करते करते भी जो है ना 38 मिनट हो गए हैं मुझे। निकलो भाई यहाँ से। ये ट्रक लग रहा है साथ वाला, ये लगा लेना, तो फिर मैं लगा ले भाई। इस पंप पे भी मैं बहुत दफ़ा रुका हूँ। अच्छा, कोई मुझे लगता नहीं ऐसा पंप नहीं होगा अमेरिका कनाडा के अंदर कि मैं वहाँ पे रुका ना हूँ। और अभी तो मैं कनाडा में चलाता नहीं ना हूँ, मगर जब मैंने स्टार्ट की थी ना ड्राइविंग, तो 1-2 साल जो है ना, हाँ 1-1.5 साल जो है ना, मैंने कनाडा में चलाया था। मेरे पास उस टाइम US का वीज़ा नहीं था। तो जो था ना, मैंने 1 साल तो कम से कम भी मैंने कनाडा में चलाया। तो मुझे कनाडा की भी हर जगह का पता है। वैंकूवर वगैरह मैंने सब जगह चलाया हुआ ट्रक। और वैंकूवर के तो मैंने व्लॉग भी आप देख सकते हो मेरे, वो शुरू के व्लॉग्स में हैं। वैंकूवर मैंने ड्राइव किया हुआ है। सामने देखें पायलट का गैस स्टेशन। पायलट के पास भी काफ़ी एम्प्टी है पार्किंग स्पॉट्स, बिल्कुल कोई नहीं आ रहा। यहाँ से यूँ मुड़ना मैंने। इलेक्ट्रिक देखिए, ये टेस्ला का भी लगा हुआ है। टेस्ला ने भी जगह जगह अपने वो लगाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलती है टेस्ला। वो देखिए, वो तरबूज बेच रहा है बंदा, उसने गाड़ी लगाई हुई है, रेडी लगाई हुई है, तरबूज बेची जा रहा है। यहाँ से हमने होना है राइट और निकलना है। कल का जो दिन है ना मेरा, बहुत ही बिजी होने वाला है। जैसे कि डिलीवरी भी है, पिकअप भी है, फिर मैंने वापस भी जाना है। और फिर वापस जब मैं यार्ड में जाऊंगा तो ये 3 दिन का ट्रिप था सिर्फ। तो मुझे जो है ना दोबारा वापस निकलना पड़ेगा अपने 70 आवर्स पूरे करने के लिए। तो मगर अभी मुझे पता नहीं है कि मैंने जो है कब निकलना है, और वो जल्दी ही निकलना पड़ेगा मुझे। ये बात जब मैं कल जा रहा हूँ तो जब मैं कंपनी से पूछ के ना तो अपना लोड लूँगा कि कब निकलना है। इससे कि अगर मैं नहीं निकलूँगा तो वो फिर इस छोटे ट्रिप से मेरे वीक का काम नहीं होगा। अगर मैं एक और ट्रिप इस तरह का लगाऊँगा वीक के अंदर तो फिर मेरा काम सही होगा। तो ये चीज़ें मुझे देखनी है।
इससे कि मेरे ट्रक की जो किस्त, इंश्योरेंस वगैरह ये बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मुझे जो है ना वो काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं महीने के। उसके बाद फिर मेरा होता है जो भी होता है, मगर जो मेरे ख़र्चे ही होते हैं ना वही मेरे बहुत ज़्यादा, मैं कहता $10,000 से तो ऊपर मुझे चाहिए होते हैं पैसे, मतलब कि जो मेरे ख़र्चे ही होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना मुझे काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो तो मैं शुरू से भी काम ज़्यादा ही करता था जब मैं सिंगल होता था, जब मेरे ख़र्चे भी कम होते थे, तो जब भी मैं काम तो वैसे मैं ज़्यादा ही करता था। तो ये I-95 के ऊपर हूँ मैं, और अब सीधा जो है ना जहाँ पे मेरी डिलीवरी लोकेशन है ना लास्ट, उससे 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर पहले लव का गैस स्टेशन है। हम रात को वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे, इसलिए कि जहाँ पे मेरी डिलीवरी लोकेशन है वहाँ पे जो है वो ओवरनाइट पार्किंग नहीं करने देती, तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। मगर यह है कि उससे 45 किलोमीटर पहले जो है ना गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाके हम रुकेंगे। पार्किंग वहाँ पे मिलना मुश्किल होगी, इससे कि 6 बज रहे हैं, 12 बजे हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं रात को, तो वहाँ पे पार्किंग जो है वो मुश्किल होगी। तो कोई नहीं, चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। क्या पता कोई स्पॉट वगैरह में मिल ही जाए तो हम सो जाएंगे वहाँ पे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। अभी काफ़ी लंबी ड्राइव करनी है, 594 किलोमीटर है मेरे पास, नॉन स्टॉप ही जाना है। ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ये मामूली ड्राइव है मेरे लिए इतनी। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। गैस स्टेशन पे पहुँच गया हूँ, आपको मैं हालत दिखाता हूँ गैस स्टेशन की क्या हुई हुई है। ये देखें, छोटा सा गैस स्टेशन है और जैम पैक हुआ हुआ है पूरा गैस स्टेशन। सब ढूंढ रहे हैं पार्किंग नहीं मिल रही। ये देखिए वो लेडीज़ भी जा रही है, उसको भी बेचारी को पार्किंग नहीं मिल रही। मगर ये है कि ये वाला जो बंदा है ना, ये अभी निकल रहा है, तो इससे मेरी बात हुई है, तो मैंने अपना ट्रक यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो ये जैसे ही निकलेगा मैं इधर पार्क करूँगा अपना ट्रक। तो वो बस प्री ट्रिप कर रहा है बंदा, वो निकल रहा है, तो मैंने इसलिए अपना यहाँ पे खड़ा कर दिया, हेज़र्ड ऑन कर दिए कि लोगों को पता चल जाए कि मैं जो है ना मैंने उधर लगाना है। वो सेफ़ पार्किंग है, मैं आराम से रात को लगा के सो सकता हूँ उसके अंदर। तो किस्मत अच्छी थी मेरी, तो मैंने उसको देखा वो शावर लेके आ रहा था बंदा, तो मैं फटाफट गया उसके पास और मैंने जाके उसे कहा कि ना तुम निकल रहे हो? कहता हाँ 10 मिनट बाद। तो मैंने इधर आगे लगा दिया। एक बंदा उधर भी वैसे जा रहा है, मे भी हो सकता है वो भी लगाए, निकल रहा हो, पर मुझे तो भाई ये निकल रहा है, मैं इधर लगा दूँगा आसानी से, मुझे टेंशन की कोई बात नहीं है। ये देखे सारे जो है ना वो जगह ढूंढ रहे हैं पार्क करने की, मगर वो बंदा बस वो देखो अपनी लाइटें चेक कर रहा है, वो निकलने लगा है। और इधर तो कोई जगह नहीं है, इधर ही है, बस यहाँ पे लगाते हैं। ये निकल रहा है बंदा, बस तो यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद यहीं से सुबह निकलेंगे, इसलिए कि यहाँ से सिर्फ 40-45 किलोमीटर है जहाँ पे मेरी लास्ट डिलीवरी है। एक देखिए ट्रक वो भी निकला है, मगर मैं भाई चांस नहीं ले सकता कि मैं उधर जाऊँ और मेरी ये वाली पार्किंग भी चली जाए। और फ्यूल की प्राइस जो है ना वो देखिए $6 पे गई हुई है यहाँ पे। फ्यूल मैंने डलवाना है, पर मैं इतना महंगा नहीं डलवा सकता। वो ट्रक एक निकला है पार्किंग में से, पर मैं चांस नहीं ले सकता, उधर जाऊँगा ये भी निकल जाएगी पार्किंग और तबीयत मेरी साफ़ हो जाएगी। फिर एक वो निकला है प्राइम पार्किंग, होए 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 होए, पर मैं अपने पैरों की मिट्टी नहीं छोड़नी, मैं ये नहीं छोड़ना। वो देखो एक वो कितना ज़बरदस्त पार्किंग मिलनी है, वहाँ पे लगाऊँ मैं तो, मगर रहने दो। वो वाला ट्रक उधर लगा रहा है, एक वहाँ से भी निकला, देखा ये रात वाले निकले हैं लोग कई। वो बंदा नहीं कर रहा है, ट्रक में बैठते हैं उधर लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और इस गैस स्टेशन पर रात को मैंने स्लीप ली थी। बड़ी मुश्किल से मुझे पार्किंग मिली थी। रश देखिए कितना है, बल्कि फ्यूल इतना महंगा लगा हुआ है, मगर लोग डलवाई जा रहे हैं। वो देखिए सारे ट्रक कामों पे नहीं कर रहे हैं। मेरा ट्रक ये देखिए पार्किंग एम्प्टी हो गई है, मुझे वो मिली थी, वो देखिए सामने पार्किंग।
यहाँ से यूं ही सीधा बाहर निकल जाना है मैंने। अब सब जा रहे हैं ट्रक, जाओ भाई जाओ। मेरा यहाँ से सिर्फ 30 मिनट्स की ड्राइव है। इसका आप देखो कितना मेहनत की हुई है इसने स्ट्रैप्स लगाने में। कहाँ कहाँ स्ट्रैप्स लगाई होंगी इसने, बड़ी मुश्किल से लोड किया होगा ये। मतलब कि स्ट्रैप्स लगाना ड्राइवर का काम होता है फ्लैट बेल्ट में। ये देखें कहाँ कहाँ उसने स्ट्रैप लगाई हुई हैं। तबीयत साफ़ हो गई होगी इसकी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं। मैं इस टाइम पेंसिल्वेनिया में हूँ और 40-45 किलोमीटर पे मेरी डिलीवरी है, लास्ट डिलीवरी। और उसके बाद मैंने न्यू जर्सी जाना है पिकअप के लिए। जल्दी जल्दी करते हैं इससे कि ये लास्ट डे है इस ट्रिप का। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। रीफर का टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ। चलो सारे काम हो गए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। सबसे पहले जाके अपनी डिलीवरी करते हैं। सबसे ज़रूरी काम वो है, डिलीवरी करो और उसके बाद देखते हैं क्या होना है। मेरी ये वाली स्क्रीन नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो गया इसको। शायद थोड़ी देर बाद खुद चल जाएगी, मगर ये पहली दफ़ा ही हुआ है कि ये स्क्रीन नहीं चल रही मेरी। बड़ी मैंने कोशिश की है इसको ऑन ऑफ करने की, मगर ये पता नहीं इसको क्या हुआ है। एक मिनट रिवर्स गियर लगा के देखते हैं चलती है कि नहीं। रिवर्स गियर में इसका कैमरा चल रहा होता है। नहीं भाई वो नहीं चल रही, चल जाएगी खुद ही। चलनी तो चाहिए, क्या इसको प्रॉब्लम है। रात को तो सही बंद की थी मैंने, जब बंद हुई थी। थोड़ी देर में चल जाएगी। बाहर कहाँ से निकलना है? वो रिवर्स कर रहा है। चलो भाई कर लो। चल जा भाई, स्क्रीन तो चल। स्क्रीन का ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको आइंदा मैं ऑफ करके सोया करूंगा रात को। ये अब चलने का नाम ही नहीं ले रही। और कैमरा भी नहीं वर्क कर रहा इसका। यहाँ से मैंने राइट होना है। ये टाउन है, यहाँ पे जा नहीं सकते ट्रक। और यहाँ से यूं जाना है मैंने। ओके, एक्सेप्ट लोकल डिलीवरी, जहाँ पे ट्रक नहीं जा सकता। और मैंने जो है ना वो आगे से हाईवे पे चढ़ना है। रात को देखिए वो किधर किधर लोग ट्रक लगा के सोए हुए। ये मैंने हाईवे पे चढ़ना है। मेरी बारी आएगी पहले, उस ट्रक की बारी नहीं आएगी। मेरा राइट है तो मैं मुड़ूंगा पहले। ये देखें ट्रक की तरफ बेचारा लगा के सोया हुआ है। जो रात को तो भाई लोग कोई जो नो पार्किंग भी लिखी है, उसने कहा चलो इधर नहीं लगाता, इधर लगा लेता हूँ। बल्कि यहाँ पे भाई लगाने तो लोगों को ट्रक क्या हो गया, नो पार्किंग क्यों लिखी है इन्होंने? अच्छा वो साथ वो है ना रिहाइश है, इसलिए लिखी हुई है नो पार्किंग। इसलिए अगर साथ रेजिडेंशियल एरिया हो तो फिर आप उसके साथ पार्क नहीं कर सकते। तो ये सारे घर बने हुए हैं। 43 किलोमीटर जो है मैंने ऐसे ही जाना है, और उसके बाद जो है ना बस 2 किलोमीटर ही अंदर जाना है तो जो वो आ जाना है। तो चलते हैं उधर और जाके डिलीवरी करते हैं, फिर पिकअप करना है और फिर बस वापसी जाना है। थोड़ा ही मरला रह गया डिलीवरी का, तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा। थोड़ा सा सामान है ये निकाल लेंगे। ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से मैंने पिकअप करना है ना वो न्यू जर्सी है। एक तो वहाँ पे ट्रैफिक बड़ी होगी, और मुड़ के क्या होगा कि ना उनकी रेपुटेशन बड़ी ख़राब लिखी हुई है। वो कहते हैं बड़ी देर से वो लोड देते हैं, मतलब कि ना वेटिंग बड़ी कराते हैं। तो जाके ही पता चलेगा। सबसे पहले तो ये डिलीवरी करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर।
मैं डिलीवरी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और चेक इन भी कर दिया, वेट कर रहा हूँ डॉग का। पर मेरे से इशू क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो मेरी स्क्रीन है ना वो नहीं चल रही, ठीक है। मैंने ना इसको ऑन करता हूँ और मेरी स्क्रीन नहीं चल रही। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेरे नेविगेशन का स्विच है ना ये भी नहीं चल रहा, और मेरे जो नेविगेशन है वो नहीं चल रहा। और इस नेविगेशन ये नहीं चलेगा तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। मैं गूगल के नेविगेशन के ऊपर ट्रक नहीं चला सकता। इसका ना ये आप देख रहे हो रेड वाला बटन जो है ये किल स्विच है, ये मैंने बंद किया है। इसको ऑन करते हैं और फिर दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं कि ये मेरी स्क्रीन चलेगी तो इधर करंट आएगा, मुझे लग रहा है, नहीं तो करंट नहीं आएगा। बाकी हर जगह आ रहा है मगर इधर ही नहीं आ रहा, बस इधर नहीं आ रहा और इधर नहीं आ रहा। और इसके ना नीचे है, वहाँ पे भी नहीं आ रहा। अगर वहाँ पे भी आ जाए ना तो मेरे ट्रक का नेविगेशन वहाँ पे भी लग जाएगा। स्क्रीन की तो चलो कोई नहीं, मुझे इतनी वो नहीं है, मगर यह है कि वो होना चाहिए, नेविगेशन चलना चाहिए। यहाँ से किल स्विच करते हैं ऑन, दोबारा ये ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको ऑन करते हैं, नहीं चला वो तो भाई, वो देखो। इसको दोबारा ऑन करते हैं अभी, अल्लाह करे चल जाए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी इसके कोई स्विच वगैरह ना उड़ गया हो। ये मेरा पूरे स्विच ऑन हुए, स्क्रीन नहीं चल रही है, आप देख रहे हो स्क्रीन को इशू आ रहा है, वहाँ पे भी करंट नहीं आ रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं अब, स्टार्ट भी हो रहा है ये देखें, मगर स्क्रीन फिर नहीं चल रही, वो भी नहीं चल रहा। ये इसका पावर ऑफ ऑन का बटन है पर ये काम नहीं, ये चल ही नहीं रही स्क्रीन, तो ये काम ही क्या करेगा। तो क्या किया जाए अब, ये देखें ये इसका वो है। और मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरा वो नेविगेशन नहीं चल रहा, वो उसमें करंट ही नहीं जा रहा। इसको मैंने हर कोशिश करके देख लिया है, उसमें करंट नहीं जा रहा। और जो दूसरे वाले हैं उससे चलना नहीं है, तो इसकी कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी। देखते हैं, इसका हुड खोलते हैं, इसके स्विच वगैरह चेक करते हैं। और यहाँ पे और ट्रक वाले खड़े हों, उनके पास स्विच पड़े होंगे या मेरे पास भी शायद पड़े हों, तो वो लगाते हैं, देखना पड़ेगा। और कोई हल नहीं है इसका मेरे पास। इसको मैं हर तरीका करके देख लिया है, स्विच बंद, स्विच ऑफ, जो भी है। और मैंने जो है ना जाना भी न्यू जर्सी के अंदर है। न्यू जर्सी के अंदर मैं गूगल का नेविगेशन यूज़ नहीं कर सकता, वो मेरी तबीयत साफ़ कर देगा, वो मुझे लो ब्रिजेस में ले जाएगा, तो उसके लिए वो बहुत प्रॉब्लम है। मुझे नेविगेशन बहुत ज़रूरी चाहिए। इसको बंद करते हैं, ट्रक को हुड खोलते हैं और इसमें से इसकी चीज़ें चेक करते हैं। इन्होंने मुझे इतनी देर लगा दी है, मगर शुक्र है चले मेरा काम हो गया है। और जो है ना इस टाइम क्या हो रहा है, तो मेरी घड़ी 12:50 हो गए हैं और मेरी ना 1 बज गया, 2 ढाई। और मेरी वहाँ पे ना 2 बजे की अपॉइंटमेंट है और 150 किलोमीटर है, और मेरा वो जो है ना वो भी नहीं चल रहा। और जिसकी वजह से मुझे क्या है कि ना मैंने अपना ना नेविगेशन इधर लगा लिया, इससे कि पिछले स्विच चल रहे हैं, अगला 12 वोल्ट का नहीं चल रहा। बड़ी मैंने कोशिश की, मेरे ट्रक के साथ जो था ना एक वो बंदा भी खड़ा हुआ था, क्या कहते हैं, ट्रक वाला, बड़ा नाइस लड़का था, उसने भी बड़ी ट्राई की स्विचेस वगैरह इसके चेंज करके, मगर वो कोई बात नहीं बनी। मगर ये है कि फ़िलहाल तो हम जाके अपना लोड पिक करते हैं, वहाँ पे टाइम पे पहुँचते हैं। पूरा ही टाइम है, 2:30 बजे तक खुली होती है वो कंपनी, और अभी जो है ना 1 बज गया है। तो मुझे अगर ट्रैफिक ना मिली तो पूरी उम्मीद है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा टाइम के ऊपर। इन्होंने बहुत देर लगाई मेरे पे, नहीं तो इतना काम नहीं होना था। और बारिश देखिए कितनी तेज़ हो गई है, तूफ़ान आ गया, और बड़ी मुश्किल से हुडी पहन के मैंने जो है ना जान छुड़ाई है अपनी, सारी चीज़ें की हैं मैंने। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और सीधा जाते हैं पिकअप लोकेशन पे, पिक करते हैं सबसे पहले। बारिश देखिए कितनी तेज़ हो गई है। इसको इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, वाइपर भी आप देख रहे हो, मैं चला 1 नंबर पे रहा हूँ, मगर ये तेज़ चल रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या हुआ है, इसको इलेक्ट्रिक इशू है इसको। वो तो चलो जाके वहाँ से करवा ही लेंगे। तो चलते हैं अब और जाके ना लोड पिक करते हैं। नेविगेशन मैंने इधर लगा लिए ट्रक का, इसलिए कि न्यू जर्सी जाना है। मैं दूसरा जो है वो यूज़ ही नहीं कर सकता। अगर दूसरा मैं यूज़ करूँगा ना तो मैं फंस जाऊँगा,
तो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और जाके अपना पिकअप करते हैं लोड। सामान मेरा लोड हो गया है, मतलब टाइम से मैं लेट ही आया था, मगर उन्होंने फिर भी मुझे डोर दे दिया, 2-2.5 घंटे लगा दिए पर लोड कर दिया। अब देखते हैं, ये देखें वेट ज़्यादा नहीं है पर पीछे तक लोड है, ठीक है। और इसमें ये है क्या, बाइट्स कैंडीज़ लग रही हैं मुझे, योगर्ट्स वाली, ये देख रहे हो आप। डोर बंद करते हैं अपने और निकलते हैं बस, फटाफट डोर बंद करो। फिर टैंडम भी मैंने मूव करने हैं और वेट इतना कम है टैंडम में, जहाँ मर्जी रख सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रॉब्लम होगी, इससे कि ओनली 21,000 पाउंड है। लोड बारें जो है उसने पीछे लगाई हुई हैं, इधर नहीं लगाई। और ये क्या हो गया है, कॉस्को का सामान है, ये कॉस्को जाना है, ये सील लगाते हैं। ये सील लगानी कैसे है, ऐसे ही लगेगी और कैसे है, ऐसे लगनी है या लगनी तो ऐसे ही चाहिए। पहले कई दफ़ा लगाई है, भूल गया हूँ अब कि इसने लगना कैसे है। मे भी ये यूँ लगेगी, हाँ यूँ ही लगनी थी, उल्टी लगा रहा था मैं। ये लो बस, दैट्स इट। कितनी लंबी सील दी है इन्होंने। रास्ते में से फ्यूल डलवाना है और फ्यूल जो मुझे रास्ते में मिल रहा है ना, मैं अपने ज़रा देखूँ उसमें कितना मेरे है। लो जी, रीफर भी काफ़ी क्वार्टर पे आया हुआ है और ये निकाल दी बाहर और अब टैंडम मूव करते हैं और निकलने की करते हैं। टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये अंदर गया। मैं रात के 2 बजे पहुंच रहा हूं और 10 घंटे की मैंने स्लीप लेनी है और कल रात 9 बजे मेरी एक और जगह अपॉइंटमेंट है जहां पे मैंने डिलीवरी देनी है यूएस के अंदर। फर्स्ट मेरा ड्रॉप जो है, तो मुझे टाइम ज़ाया नहीं करना। यहाँ से 750 किलोमीटर मेरा यार्ड है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं अपने यार्ड की तरफ। हर चीज़ सेट हो गई है। मेरी ये स्क्रीन जो है ये अभी भी नहीं चल रही और मैंने जो नेविगेशन है वो उधर लगाया हुआ है, इससे कि मेरा ये वाला जो सॉकेट है ना, ये 12 वोल्ट का है, ये भी नहीं चल रहा। तो कल मैंने निकलना है जल्दी। अब टाइम क्या हो गया है, टाइम हो गया 6 बज गए हैं। मैं रात के 2 बजे पहुंच रहा हूँ घर और कल 12 बजे बुक ऑन होगी मेरी। पूरा मेरे पास टाइम है और मैंने यार्ड जल्दी आना है और ट्रक को जो है ना यार्ड वाले मैकेनिकों से इसके कोई फ्यूज़, मैंने ना चैट जीपीटी से जाके एक फ्यूज़ चेक कर लिया, हर फ्यूज़ सही है इसका। मैं पहले समझ रहा था कि शायद इसका फ्यूज़ उड़ा हुआ होगा। अल्लाह ना करे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जो डीलर के पास लेके जानी पड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, मगर मुझे लगता नहीं है। लगता यही है कि कोई सर्किट या इसका फ्यूज़ उड़ गया होगा, पक्का नहीं कुछ कह सकते। इसलिए कि इस वाले वॉल्वो के अंदर जो है ना ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, इलेक्ट्रिक इश्यूज़ जो हैं। तो ये डीलर के पास अगर लेके जाना पड़ा ना मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसके जो मैकेनिक है ना, इस नए वाले वॉल्वो के मैकेनिक भी कम है, जिसकी वजह से ना मैंने जाना कहाँ पे है, मैंने यहाँ पे जाना है। बड़ी मुश्किल से ये मुझे जगह मिली थी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना और ये 2:30 बजे बंद करते हैं और मैं 2:40 पे पहुँचा हूँ या 2:45 पे। मेरा कर नहीं रहे थे। मैंने इनको कहा भाई मैं जो है मुझे डोर नहीं मिल रहा था इसका चेक इन करने वाला, मैं क्या करता। मैंने कहा मैं तो टाइम पे आया हूँ। फिर शुक्र है वो मान गए, उन्होंने फटाफट ही जो है ना मुझे डोर दिया। और अब जो है ना मेरे पास फ्यूल बिल्कुल क्वार्टर है और रीफर में भी नहीं है और बीच में एक ही लव का गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे फ्यूल लगा हुआ है ऑलमोस्ट $6 पर गैलन। और मज़े की बात तो मुझे वहीं से ही डलवाना ही पड़ना है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और नेविगेशन मुझे यूँ देखना पड़ेगा, यूँ देख के चलना है मैंने। वो तो कोई नहीं है, नेविगेशन तो रास्ता मुझे भी पता है, ये मुझे इतना कोई इशू नहीं है। मैंने हाईवे 1-2 पकड़ने हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आगे सारे रास्ते मुझे सीधा पता है। मैं 90 या 90
290 पे चढ़ गया ना तो उसके बाद कोई इशू नहीं है। बस ये न्यू जर्सी से हाईवे मैंने पकड़ना है, और मगर ये है कि जल्दी पहुंचना है, इसलिए कि कल 12 बजे मेरी अगर बुक ऑन होती है, मैं ड्राइव शुरू करता हूँ तो मेरे पास कल 8.5 घंटे की ड्राइव है। और 8.5 घंटे की ड्राइव गाड़ियाँ कहाँ पे इसने खड़ी कर दी हैं यार, बदतमीज़। पूरी निकला है मेरा ट्रक, गाड़ियाँ इस कॉर्नर पे खड़ी की हुई हैं उन्होंने। तो मेरे पास जो है ना 8.5 घंटे की ड्राइव है, और 850 किलोमीटर है, और वो मेरे पास अगर 12 बजे भी निकलूँगा 9 बजे मुझे बड़ी जल्दी आना पड़ेगा घर से यार्ड में, और ट्रक का पहले प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। तो मैं 3 घंटे पहले मैं 9 बजे आ जाऊँगा भाई, मैं इसको जल्दी सही कराऊँगा। इसके बगैर जो है ना नेविगेशन के मैं यूं कर करके मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी फिर। और अल्लाह ना करे कि वो कहें कि जी आपको उस पे जाना पड़ेगा डीलर के पास, फिर बड़ी मंजी घूमने वाली है। अगर डीलर के पास जाना पड़ा तो फिर तबीयत मेरी साफ़ हो जाएगी। इससे डीलर से तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, कोई ना आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, उधर से भी नहीं आ रहा। मजे की बात देखो, दोनों साइडों से कोई नहीं आ रहा था भाई, इसे कि मुझे चाड़ के मोड़ना था ये, ओके मुझे इधर ही रखना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से मैंने यूँ मोड़ना है, मुझे नेविगेशन कह रहा है। ये गली मोहल्लों में से निकल जाऊँ ना बाहर तो मसला हल हो जाएगा मेरा। गली मोहल्लों से निकलना बाहर बड़ा ही ज़रूरी है मुझे। अब मुझे बार बार यूँ करके देखना पड़ रहा है, खैर है, थोड़ी देर ही देखना है मैंने। जब गली मोहल्लों से बाहर निकल जाऊँगा फिर कोई मसला नहीं, फिर मैं टकरी हो जाऊँगा। सामने बस चेक करें कैसी आई है। कनाडा की बसें डिफरेंट है थोड़ी सी, ऑलमोस्ट सेम ही होंगी, मगर मुझे लगता है वो शायद थोड़ी सी इनसे बड़ी हैं बसें। हाँ, कनाडा वाली जो हैं वो बसें इनसे बड़ी हैं। यहाँ से मुझे कुछ ये गलत मलत कह रहा है, यहाँ से मुझे ये क्या कह रहा है, यहाँ से अच्छा मुझे इधर अंदर जाने को कह रहा है ये। यहाँ पे ये गाड़ियाँ मोड़ रही हैं। चलो भाई चलो 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 चलो, मोड़ो। गली मोहल्ले में ना लेके जाओ भाई, मुझे गली मोहल्लों से ना लेके जाओ प्लीज़, ऐसी जगहों पे ना लेके जाओ मुझे। अल्लाह करे थोड़ी सी ही हो ऐसी जगह। यूं चाड़ के मोड़ना है भाई मैंने। मेरे दरख्त ऊपर हैं, दरख्तों पे तो ना लग रहा, नहीं थोड़ा बहुत लग रहा है। यहाँ से ही निकलना था मैंने हर सूरत। आगे से मुझे चढ़ा रहा है 80 के ऊपर, ठीक है, फिर मैं 80 पे चढ़ जाऊँगा ना, फिर मसला हल हो जाएगा। मगर इतना को तीखा टर्न बता रहा है ना 80 का, उफ, अभी देखना कितना को तीखा टर्न बता रहा है बदतमीज़। ये टर्न मैंने ले लिया ना, बस फिर बात हो काम बन जाएगा। तो टर्न देख देख के नेविगेशन के ऊपर मुझे दिल की धड़कन मेरी तेज़ हो गई है, इसलिए कि यूं करके यूं टर्न है। बेवकूफ़, एसी चलाओ भाई, पसीने आने लग गए हैं। ये लो जी, यहाँ से टर्न बता रहा है बदतमीज़, बड़ा ही गंदा टर्न बता रहा है, बड़ा ही गंदा टर्न बता रहा है। यकीन करोगे इतना गंदा टर्न जो है ना मैंने नहीं देखा कभी। ये देखो 80 के लिए कह रहा है यहाँ से मुड़ना है। मैं मुड़ूंगा कि वो गाड़ी पहले मुड़ जाए, मुझे ही मुड़ना पड़ना है। और मुझे थोड़ा यूं करके मुड़ना है। चलो गाड़ी मुड़ गई, अच्छा हुआ। मुझे थोड़ा यूं करके मुड़ना है, इससे कि बहुत ही ज़्यादा तीखा टर्न है, तीखा, और है ही है, मुड़ते ही आ रहा है लाइक ए यू टर्न। ओ भाई खंबे दूर हो जा, खंबा दूर हो जा भाई, खंबे को देखना किधर, खंबा बहुत ही क्लोज था, खंबा पूरा ही ट्रक निकला भाई। 2 खंबे थे, दोनों ही ऐसे पप्पी लेते लेते रह गए हैं ट्रेलर की। मुझे देख के ही टर्न पता चल गया था कि ये टर्न जो है ना ये पूरा ही निकलना है। ये इतना ही बनाया है कि बस ट्रक पूरा निकले। कुछ इन्होंने ऐसे बनाए हुए होते हैं। यहाँ से यूं, और ये मैं 80 के ऊपर चढ़ गया हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और लव वाले उस गैस स्टेशन पे जाते हैं। वहाँ से भाई $500 का फ्यूल डलवाना ही पड़ना है, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो उधर चलते हैं और जाके फ्यूल डलवाते हैं अपना। फ्यूलिंग के लिए मैं रुका हूँ, और मैंने जो है ना अभी अपना
हाफ़ टैंक फुल करवाए हैं और $715 की गैस चली है। मतलब कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैंने गैस डलवानी थी। तो वो $715 की गैस चली है, इसलिए कि यहाँ पे $5.70 की लगी हुई है फ्यूल, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये देखें, मैंने दूसरी सील भी लगा दी है अपनी येलो वाली भी। ACI मेरी आ गई है, बॉर्डर क्लियर हो गया है, मतलब कि वो कस्टम क्लियर हो गया है बॉर्डर का, और जो है ना यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 200 किलोमीटर है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। और आगे आपको बताता हूँ कि फिर मेरा कल भी एक जो है ना, मेरा कल भी मैंने निकलना है, पूरा ही टाइम है मेरे पास। तो चलते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं। 220-25 किलोमीटर है बॉर्डर। फ्यूल मेरा इतना हो गया है कि कल मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल जो है ना, मैं USA में है एक जगह ओहायो, वहाँ पे सस्ता फ्यूल होता है, वहाँ से डलवाऊँगा। अभी मैंने महंगा फ्यूल था, मैंने हाफ़ टैंक करवाया है बस। और वो हाफ़ टैंक जो है ना, वो भी $715 लग गए हैं, इससे कि मैंने रीफ़र में भी डलवाना था, तो मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी, मुझे डलवाना था। और जो है ना, कल रात 9, अभी इस टाइम रात के पता है क्या टाइम हो रहे हैं, रात के 11 बज गए हैं। और कल रात 9 बजे मेरी इंडियाना में डिलीवरी है। और जो है ना, मेरी जो अगर मैं पहुंचता हूँ ना अभी 4 घंटे बाद भी, तो 3 बजे पहुंच रहा हूँ, तो 1 बजे मेरी बुक ऑन होगी और मेरे पास पूरा टाइम होगा, बल्कि मैं लेट हो जाऊँगा। और मैंने क्या करना है कि मैंने घर जाना है और घर से फिर जल्दी आना है वापस 8 ही घंटे के बाद। उसकी वजह यह है कि मैंने जो है ना सुबह इसकी स्क्रीन सही करवानी है, स्क्रीन और ये स्विच जो है, ये जो सामने डैशबोर्ड है ना, इसके अंदर इसके वो होते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूज़ेस होते हैं। तो अल्लाह करे कि फ्यूज़ ही उड़े हुए हों तो फ्यूज़ लगे और ये सेट हो जाए, अदरवाइज़ कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी। डीलर के पास जाएगा, डीलर 1 वीक की अपॉइंटमेंट देगा, उसके बाद पता नहीं कब डायग्नोज करेगा, बहुत टाइम ज़ाया कर देगा वो। तो इसको खुद ही बस छोटा ही काम हो इसका। उम्मीद तो यही है कि इसका छोटा ही काम होगा, फ्यूज़ उड़े हुए होंगे। पर मैंने खोल के चैट GPT से पूछ के सारे फ्यूज़ चेक किए, उसमें से कोई भी फ्यूज़ नहीं उड़ा हुआ। मगर जब मैकेनिक के पास जाएंगे ना हम, तो मैकेनिक पता क्या करेगा, यहाँ पे नीचे ना इसके वो होता है एक फ्यूज़ सेट टाइप का लगा हुआ होता है, उसके अंदर वो कंप्यूटर लगाता है, वो फ़ौरन बता देगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। तो वो उनको राइट पे पता चल जाता है, तो वो फिक्स कर देंगे। अगर डीलर के पास जाना होगा तो डीलर के पास भी, इसलिए कि डीलर के पास तो मेरा फ्री होगा काम, इसलिए कि मेरा वारंटी के अंदर है। तो मगर यह है कि कल का भी बहुत ही टाइट स्केड्यूल होगा, तो जान के मैंने खुद ही पकड़ा, इससे कि मैंने अपने आवर यूटिलाइज़ करने से, और आगे फिर जो है ना 2-3 दिन के बाद सैटरडे आ जाएगा तो मसला ख़राब हो जाना था। तो मैं रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता था। यहाँ से मैंने जाना कहाँ पे है, मैंने यहाँ से जाना है ये रोचेस्टर, इधर रहना मैंने। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा बॉर्डर पे चलते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और ये नियाग्रा वाला बॉर्डर है। देखते हैं कि ऊपर से तो लग रहा है कि जैसे कोई इतने ज़्यादा नहीं है ट्रक, मगर अभी जाएंगे तो पता चलेगा। अभी भी मेरे पास 150 किलोमीटर मैंने चलाना है फिर। और टाइम क्या हो गया है, 1-1:30 तो इधर ही बज गया भाई। और एक ही खुला भाई यार, ये क्या मतलब है, सिर्फ एक ही खोली हुई है इन्होंने, तो मसला ख़राब ही हो जाएगा। वो लाइनें देखो कितनी लंबी है, एक ही खोला हुआ सिर्फ, नहीं दो हैं। इधर लगाऊं या उधर लगाऊं, पिछली दफ़ा उधर लगाई थी, उसने स्लो बड़ा चलाया था, इधर लगाते हैं। इस बार चेंज करते हैं लाइन, यहाँ पे लगा देते हैं, कोई नहीं, इसको चेंज करते हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग, ऑन ड्यूटी बॉर्डर क्रॉसिंग। वो मेरी एस जाके गिरी है, चलो कोई नहीं, आगे जाएंगे तो उठा लेंगे। या ये अच्छा वाला भी मेरा दोस्त गुजरा है, बिल्कुल एम्प्टी था, 4 लेने खोली हुई थी, मगर उन्होंने जो है ना
मेरे पास आवर्स कितने बच रहे हैं? हुई 30 आवर्स बचेंगे सिर्फ। एक ही ट्रक रह गया है, पर भाई बहुत टाइम लगाया है इस बंदे ने, इतना टाइम लगाया है ना, इतना टाइम। और इस ऑफिसर ने हर ड्राइवर को टाइम लगा रहा है। पीछे भी लाइनें लग गई हैं, बल्कि क्या कह सकते हो अब आप। यहाँ पे रोकते हैं, अपना रीफर भी बंद करना है। खींचो ब्रेकें, इसको अंदर करो। ये मेरा पेपर गिरा हुआ है ACI के, इसको रखो। रीफर बंद करते हैं। पासपोर्ट लो। किधर गया मेरा पासपोर्ट? ये पेन इधर कहाँ से आ गई? और मेरे पास है क्या? मेरे पास है योगीज स्नैक्स कह दूंगा। इस पे लिखा हुआ है प्रोबायोटिक योगीज वैरायटी स्नैक पैक। मैं इसको कहूँगा पता है क्या? मैं कहूँगा योगी स्नैक। कैंडीज होती हैं मेरे ख्याल योगी स्नैक, आई थिंक ये कहते हैं, जो फ्रोज़न योगर्ट्स वगैरह के साथ जो बनी होती हैं। मे भी शायद उसको कहते होंगे, मैंने तो पहली दफ़ा ऐसे कैंडीज टाइप है वो। लेडीज़ बैठी हुई है मुझे लग रहा है, यानी जेंट्स ही है। मे भी लेडीज़ होगी, पता नहीं। दे दिया उसको तो वो भी गया मुझे लग रहा है। चला गया हाँ, स्टार्ट किया उसने ट्रक। चलो भाई शुक्र है, 2 को ट्रक उसने जल्दी निकाले हैं, बाकी जो थे ना उसने बड़ी देर लगाई है। मुझे देखते हैं क्या सलूक करता है या करती है। मुझे तो औरत ही लग रही है, कोई लेडीज़। हाँ लेडीज़ ही है। हेलो, Where do you live? Mississauga. And where are you coming back from? I come from New Jersey. How long were you gone? 3 days. Did you purchase or receive any? Yeah, box of cigarettes. And did you have a delivery in the US as well? Yeah, in North Carolina. And what are you hauling? It's a Yogi Snacks, Was it a live load or trailer switch? a live load. Was that the same trailer you took to the US? Yeah, same trailer, yeah. You're all set. Thank you. You're welcome. Take care. Bye. यंग सी लेडी थी, ऑफिसर, यंग ऑफिसर थी बिल्कुल। मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उसने, मुझे तो गोली वांगू उसने कहा जाओ। सवाल बड़े पूछे हैं, लाइव लोड चुका है, किधर गया था, किधर से आया है क्या, सेम ट्रेलर ही यूज़ किया है, सेम ही करना था और क्या। मैं उधर ट्रेलर चेंज करता फिरता। रीफर चलाते हैं। चलो जल्दी जाना है। सुबह अपनी स्क्रीन भी सही करानी है। सुबह मुझे स्क्रीन है ना सही करानी होती मैंने, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। फिर मैंने जो है ना आराम से, मैं पूरे, मेरी बुक चलनी थी 1:30 बजे नहीं 1 बजे चलनी है।
टाइम क्या हुआ है, 2 बज गए, 1:30 बजे चलेगी अब बुक। तो 1:30 बजे मेरी बुक चलनी थी, मैं आराम से आता 1 बजे यार्ड में। अब मुझे यार्ड में जल्दी आना पड़ेगा, इसलिए कि मुझे ये सही करवाना है लाजमी। क्या अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो अगर ना हुआ तो ये फिर डीलर के पास जाएगा। तो डीलर के पास फिर अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है। फिर 2-3 दिन के लिए ट्रक देना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं होगी। मगर उम्मीद है मुझे बड़ी कि ये फ्यूज़ के चक्कर होगा। फ्यूज़ तो वैसे मैंने सारे चेक कर लिए थे, कोई इलेक्ट्रिक चक्कर होगा इसका, और ये जो है ना इशू सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। कल मैं टकरी होकर इसका ये सॉल्व करवाऊंगा इशू। ऐसे कि बड़ा अजीब लग रहा है मुझे वहाँ पे नेविगेशन रख के चलाना, बल्कि मुझे रास्ते सारे पता ही हैं, मगर फिर भी स्टिल यहाँ से देखते हैं अब ये निकलता है या ये मोबाइल से पे करना पड़ेगा। निकल जाए भाई, मोबाइल से ना ही पे करना पड़ेगा। शाबाश, खुलो। अभी नहीं खुलेगा, आगे जाऊंगा तो खुलेगा। इधर रखते हैं, ना खुला तो फिर मोबाइल से भी खोलना पड़ेगा। चल खुल गया देखा, इसे कहते हैं जादू। यार्ड में चलते हैं। ओए पुलिस की गाड़ी देखो, शूट आ रही है वहां से, कोई इमरजेंसी कॉल आ गई है उसे। जा किधर रही है ये? बॉर्डर पे जा रही है भाई वो तो। यार्ड चलते हैं और यार्ड जाके जो है ना ट्रेलर ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि हमारे ट्रक की पार्किंग के आगे कोई ट्रक शक तो नहीं खड़ा है, इससे कि जल्दी निकलना है। तो सीधा यार्ड जाते हैं। यार्ड के अंदर मैं आ गया हूँ, ट्रेलर ड्रॉप भी कर दिया है, अपना ट्रक मैंने ये खड़ा कर दिया है, गाड़ी मैंने बाहर निकाल ली है। और मैंने सुबह जो है ना वो आना है, इससे कि मैंने ट्रिप पे निकलना है सुबह, और ना मैंने अर्ली आना है, मतलब कि ट्रिप के निकलने से ना 2-3 घंटे पहले आना है। उसकी वजह ये है कि मैंने जो है ना, एक मैं डोर खोलूँ पहले, मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं अपना काम करवाना है ट्रक का। तो अभी घर चलते हैं और सुबह आते हैं। सुबह मेरी बुक मेरे ख्याल 12, साढ़े 12, 1 बजे ऑन होनी है। तो मगर मैं 10 बजे आ जाऊँगा, मैं अपने ट्रक का काम करवाऊँगा। अल्लाह करे कि ये मामूली काम हो और फटाफट हम कराएँ। तो आपसे सुबह में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं, मैं लेट हो चुका हूँ। मैं चाह रहा था मैं जल्दी निकलूँ, मगर ये फिर भी करते ही ना मुझे टाइम काफ़ी देर हो गई है और ना इस टाइम 11:30 बज गए हैं। मैंने कंपनी यार्ड में जाके अपना ट्रक भी चेक करवाना है और मेरी अभी भी कंपनी में बात हुई है। वो कहते हैं कि ना हमारे भी ट्रकों में ये प्रॉब्लम आई थी और ये ना रीसेट होता है और उसके बाद सही हो जाता है। तो चलते हैं यार्ड में फटाफट, पहले जाके अपने ट्रक का काम करवाते हैं और निकलते हैं। इससे कि 11:30 हो गए हैं, रात 9 बजे की मेरी डिलीवरी है और अगर मैं लेट हुआ तो मुझे फ़ाइन हो जाएगा वहाँ पे, और मे भी हो सकता है वो फिर उतारे भी लेट। तो निकलते हैं बस यहाँ से। अल्लाह करे कि वो जो बता रहे हैं कंपनी वाले कि ये रीसेट होगा और सही हो जाएगा, तो अल्लाह करे कि ऐसे ही हो जाए हमारी निकले हम। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। सामान मैंने गाड़ी में रख लिया है। यार्ड में मैं आ गया हूँ और ये देखें 0 मीटर ही ट्रेलर मुझे मिल गया, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। पेपर लेते हैं इसके पीछे से, चेक करें ट्रेलर। अभी आया, अभी मुझे तो लगता है कुछ ही दिन हुए आए। ओके भाई, ये देखा आपने ट्रेलर, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। मज़ा आएगा इसको चलाने का। इशारे शुरे भी सेट ही हैं इसके, सारी चीज़ें। क्या करते हैं, यहाँ पे होते हैं इसके पेपर। और एक और खुशखबरी भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठहरो, इसके पेपर हैवी वेट है। अब आप पूछोगे क्यों हैवी वेट है? ये जो येलो वाली पर्ची है ये स्केल की है, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया ये हैवी वेट है। देखते हैं कितना वेट है इसका। तबीयत साफ़ होने वाली है मेरी। 78,840 मैक्सिमम वेट है। ओके, यही है मेरे पेपर। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसकी पिक्चर भेजते हैं उसे और कहते हैं ACI भेज दें। और
चला जा। और जो ट्रक था ना, ट्रक जो है वो भी, इसकी स्क्रीन भी सही होगी, हर चीज़ ओके होगी। उसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ पे कॉल की, सुबह आपको बताया था, जैसे वो आए हैं उन्होंने इसको रीसेट किया है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि किस तरह इसको रीसेट करते हैं। ये नए ट्रकों में सिस्टम आया हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है कि रीसेट किया भाई। 2 मिनट भी नहीं लगे, हर चीज़ उसकी ओके हो गई, स्क्रीन ये वो सब चल गई है। मैंने सीख भी लिया है किस तरह इसको रीसेट करना है जब ज़रूरत पड़े तो अब अपनी ACI मंगाते हैं और निकलते हैं भाई। देर हो गई है और शुक्र है ट्रक की वाली टेंशन ख़त्म हो गई। मुझे डर था कि किधर ये ना हो कि भाई ये डीलर के पास लेके जाना पड़े, डीलर तो हमारी मंजी घुमा देगा। 16 तबक रोशन कर देने थे डीलर ने, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रॉब्लमें आती हैं इस नए वाले ट्रक में। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से बस। तो जी हर चीज़ ओके हो गई है, बिस्मिल्लाह पढ़ो और निकलो। हवा विंड चल रही है बाहर बड़ी तेज, और सबसे ज़रूरी काम ये स्क्रीन, ये नेविगेशन ही नहीं चल रहा था। तबीयत साफ हुई थी, ऊपर से मुझे डर लग रहा था कि तो डीलर के पास ना जाना पड़ जाए। डीलर के पास गए थे, हफ्ता 1.5 हफ्ता गया। एक तो 1.5 हफ्ता जो है वो तंग होकर चलाना पड़ना था, ये चीज़ें चलनी नहीं थी। और हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट देनी थी और हफ्ता अपने पास रख लेना था उन्होंने, तो पूरा हफ्ता मेरा ज़ाया हो जाना था। मगर अल्लाह का शुक्र है भाई, कोई काम नहीं निकला। अब निकलो बाहर और मैंने सीख भी लिया कैसे करना। लो जी, मुझे लगता है ट्रक धोने वाले लगे हैं। ये मशीन लगी हुई थी, मुझे पानी मार लेना चाहिए था अपने इसके ऊपर। चलो कोई नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है अब। वो गाड़ी खड़ी की है मैंने अपनी। यहाँ से बाहर निकलो, फटाफट ही बाहर निकलो। पीछे से ट्रक वाला मुझे देख के और तेज हो रहा है, उसको नहीं पता कि हम कितने कारीगर बंदे हैं। तो तेज होने की तुझे ज़रूरत ही क्या थी, बंदा पूछे। फ्यूलिंग करवानी है, US करवाएंगे फ्यूलिंग। ध्यान से लाई भाई। देखा, ये काटी बड़ा तीखा है, इससे बहुत यूं करके मोड़ा है, उसके टायर अंदर गए हैं, उसको ऊपर चाड़ के मोड़ना चाहिए था। इसको थोड़ा सा यूं उधर जाके फिर यूं मोड़ते हैं हमेशा, ऐसे कट उसको। चलो जी, यार ये मक्खी पता नहीं क्यों आ गई है मेरे पास, निकल जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वैसे पीछे ना जाए, पीछे चली गई ना, इधर किधर मेरे शीशे के पास आ जाए ना, मज़ा आ जाए। चलो मेरा इशारा खुला। वेट काफ़ी ज़्यादा है, मगर जाना तो हमने कुछ भी नहीं है, 812 किलोमीटर है, मज़ा आ जाएगा। ओए ओए ओए, इशारा बंद हो रहा है मेरा, बेचारे पीछे वाले ट्रक वाले का बंद हो गया, मगर मैं क्या करता। सीधा हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं। और अभी मेरे पास ACI नहीं आई, लोड क्लियरेंस की जो नहीं होती प्रिंट, वो नहीं आया। वो जैसे ही आएगा ना, फिर रास्ते में हम रोक के जो है ना वो ले लेंगे, निकाल लेंगे प्रिंटर से। और देखेंगे अगर US में फ्यूल्स हमें सस्ता मिलता है या कनाडा में मिलता है, तो जिधर भी मिलेगा ना हम वो डलवा लेंगे। कनाडा में प्राइस देख लेंगे, अगर तो वहाँ से हमें सस्ता मिल रहा हुआ तो भाई कनाडा से डलवा लेंगे, अगर नहीं तो फिर US से डलवा लेंगे। और क्या हो सकता है। ये मैं स्टील के ऊपर चढ़ूँगा और यहाँ से हाईवे के ऊपर चढ़ूँगा, और बस यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, ट्रैफिक ना मिले मुझे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, सीधा बॉर्डर पे निकलते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, और जो बॉर्डर है ना, ये विंडसर वाला बॉर्डर है। तो पहले मैं उस लाइन में लगा हुआ था, मगर वो बड़ी स्लो चल रही थी, मैं इधर आ गया। अब ये बेहतर होना शुरू हो गई है, बेहतर चल रही है। पाजी हैं साथ वाले ट्रक में हाथ हिला रहे थे। अब ये ट्रक की बारी आनी है, उसके बाद मेरी बारी है फिर। और मेरा वाला जो बंदा है ना, ये पहले मैं उस लाइन में लगा हुआ था, ये शूट निकाल रहा था बंदे। मैं अगर लेन चेंज करो भाई फ़ौरन, मैं इधर आ गया हूँ।
मगर ये अभी भी मुझे लग रहा है सही निकाल रहा है, ये शूटो शूट ही निकाल रहा है बंदा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चल भाई, अभी तो तारीफ़ें की हैं, वो साथ ही रुक गया। 462 किलोमीटर पड़े हुए हैं, 5:45 हो गए हैं। ये मुझे 5 मिनट में निकाल देना तो फिर भी देखा, मैंने वो कहा ना, ये शूटो शूट है बंदा ऑफिसर, ये चील की तरह निकाल रहा है बंदे। इसने अगले वाले को भी निकालना बड़ी जल्दी, हम तो रीफर बंद करते हैं जब तक। यहाँ पे रखो, रीफर बंद करता हूँ मैं। रीफर बंद कर दिया है। और ना मेरे पास सामान क्या है, मेरे पास है ब्राउन लेंटिल्स IQF स्मॉल ब्राउन लेंटिस, पता नहीं क्या है, मैं कह दूंगा लेंटिस, ब्राउन लेंटिस कह दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता ये है क्या, ये क्या पता क्या चीज़ है। अब ये लेंटिस कोई खाने पीने की चीज़ है ये। और मैंने जाना है इंडियानापोलिस। गया वो देखा, गोली की स्पीड चेक करो आप मेरे ऑफिसर की। इंडियानापोलिस जाना है मैंने। ब्राउन लेंटिल्स याद रखना, उधर जाके मैंने भूल जाना। ब्राउन लेंटिल्स, हेलो अफसर। I go Indianapolis and I have brown lentils. You have brown what? Brown lentils. Anything to declare? Nothing special, all legal stuff. I have cooked food and almost $300 cash. Are you sealed? Yeah. Thank you, sir. मैंने कहा था ना मेरा ऑफिसर बड़ा चील वांगू ही निकाल रहा है, मगर भाई मुझे तो वैसे ही निकाल देते हैं, मुझे तो भाई रोकने का नाम ही नहीं देते, ठाई करते हैं मुझे। जब मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ कोई चक्कर नहीं होता मेरे साथ। रीफर चलाओ अपना भाई, इससे पहले कि चक्कर हो जाए। रीफर नहीं भूलना। मेरे साथ तो भाई इनका प्यार मोहब्बत ही बड़ा है, चाहे US वाले हों चाहे कनाडा वाले हों, एंड प्यार से कहते हैं मुझे जाओ। बिल्कुल भी देर नहीं लगी, स्पीड ही काम हो गया मेरा। मिशिगन में मैंने एंटर होना है और बस अल्लाह करे कि बस किसी तरह ना वो मुझे मेरे एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे, वो लेट फीस चार्जेस लेंगे, वो ना ले मेरे से, वो मुझे पलेव देनी पड़ जानी, तबीयत साफ़ हो जाएगी मेरी निहार में। वो जो है वो हो फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, वो $250 है, वो 400 कनेडियन बन जाता है, तबीयत साफ़ हो जाएगी देके। और सिर्फ पता है क्या, 1 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है, सिर्फ 1 घंटे का। 1 घंटा किधर ओके सोके हो जाता ना मेरा, या मैंने फ्यूल भी डलवाया ना, उधर भी मेरा आधा घंटा, इसलिए कि ब्रेक तो मैंने लेनी थी। 810-12 किलोमीटर था, मैं एक बारी में जा ही नहीं सकता था, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कनाडा से फ्यूल डलवा लेता हूँ। फ्यूल मैंने डलवाया इसलिए कि कनाडा से जो फ्यूल था ना वो मुझे सस्ता पड़ रहा था बानिस्बत अमेरिका, तो मैंने कहा भाई यहाँ से डलवाओ। और फ्यूल जो है ना वो $1655 का पड़ा है मेरा, सारी चीज़ें मैं फुल कर ली हैं। ये मैं मिशिगन में एंटर हो गया हूँ और जो है ना जो दूसरा गोडी हाईवे ब्रिज है ना वो भी खुल गया है, वहाँ से भी ट्रक जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से हमारी बारी जल्दी आ गई है।
देखेंगे अगली दफ़ा हो सकता है हम वहीं से जाएं। गोडी हाईवे जो ब्रिज है वो नया खुला है अभी, यहाँ से शायद नज़र भी कहीं से आए। अब ये मैंने ना टोलेडो 75, ये मुझे रास्ता सारा पता है, जहाँ पे मैंने जाना है ना मुझे सब रास्ता पता है यहाँ का, बहुत गया हूँ मैं। मतलब कि इस कंपनी में नहीं गया मगर ये रूट मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, तबाही फेर दी है मैंने ये रूट इस्तेमाल। ओए 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 ओए, ये पूरा घूम के जाना है मैंने। ये देखें, जो खुशी मुझे स्क्रीन की हो रही ना, मज़ा आ गया, इतने प्यार से चली गई ये दोबारा। अब मैंने 88 किलोमीटर सीधे ही जाना है और उसके बाद जो अगला हाईवे आएगा ना बड़ा ही ज़बरदस्त हाईवे है वो 69 हाईवे। पहले US 24 पे चढ़ूँगा 150 किलोमीटर, उसके बाद 69 पे, और ये 69 के ऊपर ही आई थिंक कंपनी है, वो भी हाईवे अच्छा ही है। ट्रैफिक मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे नहीं मिलने वाली, तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारी डिलीवरी वो लेता है क्या, हमारे साथ सलूक होता है। गुड लक ही होगी समझ लेना, किस्मत आजकल अच्छी चल रही है तो वो जो है ना अल्लाह करे कि वो कर लें, एक्सेप्ट कर लें और फ़ाइन कोई ना करें। ये देखिए जिस ब्रिज की आपको मैं बात कर रहा था ना, वो ये ब्रिज है गोडी हाईवे। वो देखो ट्रक जा भी रहे हैं, ये पहले बंद किया था इन्होंने पर अब खुल गया, वो देखें ये ब्रिज जा रहा है। कोशिश करेंगे हम कि जब वापस अगर इस रूट से आए ना हम, तो उनको कहेंगे कंपनी वालों को भाई हमें गोडी हाईवे करा दो ब्रिज, तो इस ब्रिज से वापस जाएंगे। ये जा रहा है गोडी हाईवे, तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, जाके देखते हैं कि क्या बनता है वहाँ पे। डिलीवरी लोकेशन पे आ गया हूँ मैं और डिलीवरी मेरी हो भी गई है, पर मैं हो गया था लेट। मैं सिर्फ 20 या 25 मिनट्स लेट हुआ था अपनी अपॉइंटमेंट से। मतलब कि अपॉइंटमेंट के बाद जो 1 आवर होता है ना विंडो का, उससे मैं 20-25 मिनट सिर्फ लेट हुआ था। उसकी वजह ये थी कि इतनी मुश्किल लोकेशन थी ना कि अंदर आना ना गली मोहल्लों में तबीयत साफ़ हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी लोकेशन। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो ट्रक देखा कितना खूबसूरत ट्रक है, बंदे ने कितना पैसा लगाया है वो ऊपर, ट्रेलर भी बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास आवर्स तो है नहीं कि मैं ड्राइव ज़्यादा कर सकूं, और रात के 12-1 बजे का टाइम है। वो देख रहे हो आप पीछे बिल्डिंग है, ये सारे डाउनटाउन में से मैं निकल के आया हूँ इंडियाना के, ये सारा। और वहाँ से बैक साइड है जहाँ से ये एंट्रेंस की जगह मिली हुई है, और कहीं पे भी नाम नहीं लिखा हुआ इन्होंने कंपनी का, तो जिसकी वजह से जो है ना मुझे काफ़ी देर लगी है लोकेशन ढूंढने के लिए। तो मगर यह है कि अब सुबह मैंने पिकअप करना है और मेरे पास 3 पिक पे हैं। पहली पिकअप जो है ना यहाँ से 20 किलोमीटर पे ही है, दूसरी पिकअप दूर है, तीसरी पिकअप उसके करीब है। तो अपनी स्लीप लेते हैं, बहुत ही सख्त मुझे नींद आई हुई है। और ना इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।